हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में अध्याय मापन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट के भाग 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, प्यारे बच्चों, भाग 1 में आपको मापन के अनुप्रयोग संबंधित बेसिक जानकारी दिया गया है। मानक दिए गए हैं, लंबाई का, समय का, कैलेंडर का, सारे मानकों को दे दिया गया है। द्रव्य का, ठीक है, ठोस का, सब मानक आपको दे दिया गया। उसमें बढ़िया विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है। आप अगर भाग 1 नहीं देखे हैं तो कृपया भाग 1 देख लीजिए, क्योंकि उस भाग 1 से सीधे कनेक्ट है भाग 2। तभी आपको हर मानक समझ में आएगा, समझ में भी वीडियो आएगा। प्रश्न जो हम लोग हल करेंगे तब आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने समकक्ष दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ठीक है, जिससे वो भी आपसे आपकी तरह वो भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, भाषा परीक्षण के सारी वीडियो को पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, विगत वर्षों में पूछे गए सब कुछ बता दिया गया। महत्वपूर्ण पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दार्थ, अनुच्छेद कैसे हल करें, क्रम वाइज वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 अध्याय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे एक अध्याय से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको वहाँ पढ़ा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपका गणित शुरू हुई है, अंकगणित परीक्षण का भी वीडियो वहाँ पे है। उसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। देखिए, अब इसको देखते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है देर न करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, दोपहर के बाद 3:05 पर क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखे, 3:05 क्या हो जाएगा, PM। क्योंकि बच्चों एक होता है आपका AM, एक होता है PM। तो PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, और एक होता है आफ्टर मेरिडियन, ठीक है। तो यह एंटी मेरिडियम, क्या है, एंटी मेरिडियम, मतलब क्या, दोपहर के बाद का, पहले का समय, दोपहर के बाद का समय शो करता है। ये समय वाला भी आप भाग 1 में जाएंगे, वहाँ को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो बच्चों यहाँ हमारा क्या होगा, 3:05, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये 5045 ग्राम। तो बच्चों किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ 5000 है, तो 5000 में कितना हो जाएगा kg, 5 kg, 5 किलोग्राम। और बचा कितना ग्राम, 45 ग्राम। तो यही होगा बच्चों, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बच्चों देखिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ये टाइपिंग में किसी गलती हो गई है, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन न होइए। 5 किलोग्राम और 45 ग्राम आपका उत्तर आएगा, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको भी आप चाहें अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में बेचते हैं। मतलब 5 सेब का क्या है, एक पैकेट है, क्या है बच्चों, एक पैकेट है, उसको कितने में देते हैं, 25 रुपये में देते हैं। अगर आप एक सेब लेने जाएंगे तो आपको कितने में देंगे, 6 रुपये में देंगे। ये 25 रुपये में, 6 रुपये में। यदि एक औरत ने 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? तो 27 मतलब सेब खरीदना है तो क्या खरीदेगी वो, पहले 5 पैकेट खरीद लेगी। तो 5 पैकेट खरीदेगी तो उसको कितने मिल जाएगा, 25 सेब, और उसको दाम कितना देना पड़ जाएगा, 25 पंचे 125, ठीक है। बचा उसे कितना और सेब चाहिए, उसको 2 सेब और चाहिए, क्योंकि 27 सेब खरीद रही है। तो चेंज, फुटकर वाला चेंज सेब खरीद लेगी। जब एक सेब 6 रुपये में, 2 सेब कितना मिलेगा, 12 रुपये का, और ये जोड़ देगी तो कितना होगा, 137 रुपये। मतलब उसे किलो कितने राशि देनी होगी, 137 रुपये उसे देना होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, ये इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से। इस तरीके से प्रश्न आपको आगामी जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए बच्चों, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर
चलना प्रारंभ करती है और शाम को 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। तो पूरी यात्रा में समय कितना लगेगा बच्चों? इस तरीके के सवाल आएँ तो सीधे 60 तरीके से आप करिए। 12 बजे मतलब 12 बजे से 9:10 को घटा लेते हैं कि 12 बजे तक कितना समय लगा, और फिर ये आपका ये 4 घंटा 20 मिनट लगा ही है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, जीरो तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे। जब भी बच्चों घड़ी वाले समय में हम एक उधार लेते हैं तो वहाँ घंटे से सीधे उधार लेते हैं, तो बच्चों वो 60 मिनट आता है। तो 60 मिनट आ गया तो जीरो में से जीरो गए, और यहाँ क्या है 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ 11 में से 9 गए क्या हो गया 2, तो 2 घंटा 50 मिनट ये हो गया। तो यहाँ 2 घंटा 50 मिनट हम लिख के इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो बच्चों 6 घंटा 70 मिनट मतलब 1 घंटा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 घंटा 10 मिनट। तो बच्चों यही 7 घंटा 10 मिनट पूरी यात्रा में समय लगा है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये प्रश्न सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं। यहाँ देखिए आपको पूरे विधिवत तरीके से समझाया गया है। इसको बेटा अपने कॉपी में आराम से नोट कर लीजिए, जिससे आपको जैसे क्या होता है बच्चों जब लिख के पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में अस्थायी रूप से कुछ समय तक बना रहता है, ठीक है। और वैसे पढ़ लेते हैं तो वो फिर जल्दी से डिलीट हो जाता है, जल्दी से भूल जाते हैं। इसलिए जो कुछ हम लिखा पढ़ा करें गणित तो लिख के पढ़ा करें, वो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या है, अमृता अपना गृह कार्य शाम, ठीक है, शाम मतलब शाम वही 4:45 पे क्या करती है आरंभ करती है, और कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती तो उसने कितने समय कार्य देखा, ये देखा 5:35 पे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पे कितना है 5:35, कितना बजे पर क्या काम शुरू कर समाप्त की है 5:35, और सब शुरू की थी 4:45 पे। तो बच्चों देखिए 5 में से 5 शून्य गया 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ के उधार लेंगे तो यहाँ बनेगा क्या होगा 60 मिनट आएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 95 मिनट और 45 मिनट, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 4, तो क्या घट जाएगा वही। तो बच्चों यहाँ भी वही चीज़ ये है, 95 में से क्या होगा 5 में से 5 शून्य, 9 में से 5 गए 4 गए 5, ठीक है, और 4 में से 4 गए कुछ नहीं, ऐसा 50 मिनट कितना हो जाएगा 50 मिनट आपका समय लगेगा, ठीक है। यहाँ 95 जोड़ने के बाद, ठीक है, घटा देंगे 95 से 45 घटाएंगे तो क्या होगा 50 मिनट। तो यही 50 मिनट हमारा क्या हो जाएगा समय लगा गृह कार्य को पूरा करने में, ठीक है। आगे देखिए ये आपको यहाँ बताया गया है, आप इसको भी अपने कॉपी में आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, राम रात को 10:30 बजे सो जाता है और प्रातः 5:50 पे उठता है। तो कितने बजे उठता है, कितना घंटा सोता है वो? तो बच्चों यह भी क्या करना है, वही 12 बजे से हमें क्या करना है 10:30 पे क्यों क्या करना है माइनस कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा शून्य नहीं जाएगा, तो बच्चे एक उधार लेंगे, यहाँ आएगा 60 मिनट। तो अब दे शून्य और यहाँ 6 में से 3, ठीक है 3 आ गया, और यहाँ 11 में से 1 में से 1 शून्य गए 1 में से गए कुछ नहीं, 1 1.5 घंटा हो गया ये, और 5:50 ये है, और यहाँ 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे 0 और 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ 6। तो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ से 60 मिनट को इधर कर देंगे तो ये 7 घंटा हो जाएगा। तो 7 घंटा क्या हो जाएगा 20 मिनट। तो बच्चों यही 7 घंटा 20 मिनट वो क्या करता है सोता है, कितना 7 घंटा 20 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, ये आपका हल है, आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए 3 घन मीटर तेल, ठीक है, मिलीलीटर तेल को इतने में भरी जाती है, मतलब यानी 3 घन है तो 3 घन मतलब वही हो गया 100 ठीक है, मीटर वही हो गई। तो 100 बटे क्या हो जाएगा 375। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6, आइए 375 से जो भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। ये 3000 कट जाएगा तो यहाँ 8000 कितना आ जाएगा बच्चों 8000। यही बच्चों हमारा क्या होगा 8000 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब भाग करेंगे देखेंगे कैसे, 375 में देखिए कैसे 3000 कट रहा है। तो 5 40 40 शून्य हासिल 4 5 8 5 40, ठीक है। फिर 8 7 56 4 60 शून्य हासिल 6, फिर 8 3 24 24 6 30, 3000 कट गया ना एक से,
तो इसलिए बच्चों 8 बार गया है, उतना कट गया और 8000 मेरा ये आ गया। तो बच्चों ये देखिए अपने कॉपी में इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसको बढ़िया से अपने लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो ये बच्चों इस टाइप के सवाल ध्यान लीजिए बहुत ही पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर 1 अप्रैल 2005 को क्या है, शुक्रवार था, तो 1 मई को कौन सा दिन हो जाएगा बच्चों। तो 1 मई को क्या हो जाएगा, देखिए संख्या, दिनों की संख्या 1 अप्रैल से 1 मई के तक सखो दिनों की संख्या क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। और 30 को हम देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, शेष कितना दिन बचता है 2 दिन। अब इस शुक्रवार में 2 दिन, मतलब क्या शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ देते हैं, तो अर्थात शुक्र, ठीक है, शुक्र, शनि और क्या हो जाएगा रविवार। जब शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शनि और रविवार हो जाएगा। तो मतलब 1 मई 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। ठीक है, यहाँ देखिए हम आपको और अच्छे तरीके से बता दिए हैं, वहाँ 60 तरीके से आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे हल करना है। ये विस्तार पूर्वक है, आप इसको अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए क्या है यहाँ, 300 मिली धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन, 300 मिली धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें इतनी घन मीटर तेल है में से भरी जा सकती है। तो मतलब बच्चों देखिए इतनी धारिता की बोतल, मतलब 300 कुल, जैसे कुल बोतल बराबर अगर देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल बोतल बराबर हो जाएगा, जैसे घन मीटर है ना, तो 2.85 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 300। ठीक, तो बच्चों अगर देखेंगे 0 से 0 कट गया तो बचेगा क्या, 2.85, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 285, ये बाकी 3 ये हो जाएगा। अब 3 नवा 27, 3 पचे 15 और 0, अर्थात 95 बोतल क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। भाई यहाँ 3 से 0 0 कट गया, अभी दशमलव को हटाने के लिए 100 गुणा किया गया तो 285 हो गया, तो 2 लाख से 2 मतलब 28,500 हो गया। और इसको 300 काटेंगे तो क्या होगा 9,500 हमारा क्या होगा, ये इतनी बोतलें में क्या होगी, इसमें भरी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे हमने बढ़िया से इसको लिख दिया हूँ, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये कि 12 सेमी लंबे, कितने सेमी, 12 सेमी लंबे और इतने सेमी चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा आयत की बात किया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 12 सेमी गुणे 6.5 सेमी क्या होगा, चौड़ा हो गया। तो 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 छंग 72, 4 78, एक दशमलव लगा देंगे तो 78 वर्ग सेमी क्या आ जाएगा, 78 वर्ग सेमी। ये 78 वर्ग सेमी हमारा ये आ गया। ठीक है, 78 वर्ग सेमी। आगे बच्चों चलते हैं। ₹5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में ₹5 के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है, तो बैग के कुल कितने सिक्के हैं। देखिए 5 रुपये के सिक्के का भार क्या है 9 ग्राम है। ठीक है, और अनु के बैग में कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने किलोग्राम भरा है 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम मतलब क्या हुआ 9 गुणे 1000, तो क्या हो जाएगा 9000। ठीक है, एक सिक्के का भार कितना है 9 ग्राम, कितना है 9 ग्राम, तो 9 के 9 बचा कितना 1000, मतलब 1000 सिक्का है। कितना सिक्का है 1000 सिक्का अनु के बैग में है। बच्चे इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 1000 क्या हो जाएगा, 1000 सिक्का जो है ग्राम यहाँ लिख दिए सिक्का होगा। ठीक है, अनु के बैग में 1000 क्या हो जाएगा सिक्का है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। यहाँ जो है बच्चों आप ध्यान दीजिए, ग्राम में काट दीजिएगा, यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा सिक्का।
अनु के बैग में कितना सिक्का है? 1000 सिक्का है। अब देखिए, अमिता ने घोड़े का चित्र 11:45 पे शुरू कर किया है और उसे 12:05 पे पूरा किया है। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगेगा? तो बच्चों ये समझ लीजिए, आप क्या वैसे भी देख लीजिए, 12:05 हो रहा है, यहाँ 11:05, तो 11:55 तो क्या होगा, 5 मिनट इधर हो गया और 5 मिनट उधर जा रहा है, तो कुल मिला के 10 मिनट सीधे सीधे। कितना मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट में वो अपना चित्र बना ले रही है। देखिए यहाँ पे हमने तरीके बता दिया हूँ। इतना 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 करने के बाद देखिए लगा समय बराबर इतना, घटा दिया गया इसमें से, आ गया। ठीक है, 12:05 में से 5 में 5 गए 0। ठीक, यहाँ से एक उधार लेंगे, बनेगा सीधे, देखिए यहाँ पे 65 मिनट आएगा, 65 में 55 घटाएंगे 10 और यहाँ 11 में से कुछ नहीं। आप इसको भी अपने लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष की 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष के दिन कौन सा दिन होगा? तो बच्चों अगर हम दिनों की संख्या देखेंगे, पहले दिन, इसलिए आपको चैप्टर जाके वहाँ पढ़ लीजिए कि 31 में अब 1 मई को इतना था, तो मान लो 31 मई को, तो 1 जून और 30 जून को कौन सा दिन होगा? तो कितना दिन होगा? 30 दिन होगा। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो कितना विषम दिन आएगा? 2 विषम दिन आएगा। बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? शुक्र और क्या जोड़ेंगे? शनि। तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? शनिवार हो जाएगा। ठीक है भाई, बृहस्पतिवार है, अब बृहस्पतिवार में हमने शुक्र जोड़ 2 दिन जोड़ दिया, शुक्र जोड़ा, शनिचर जोड़ा, तो शनिवार को हमारा 30 जून को क्या होगा? हमारा शनिवार होगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे हमने विस्तारपूर्वक हल करके बता दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए क्या है, संपूर्ण क्रांति संध्या एक्सप्रेस, संध्या जो है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या मतलब शाम को 5:50 बजे पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है, तो यात्रा का कुल समय कितना लगा? तो बच्चों पहले इसको हम 12 बजे से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, देखेंगे 12 बजे के पहले कितना टोटल समय लगा है। तो यहाँ 50 मिनट और ये 5 घंटा, तो बच्चों ये घटे जाएगा नहीं, तो एक उधार लेंगे, हम बनेगा 60 मिनट आ जाएगा, और 60 में से क्या हो जाएगा, ये 0 और 6 में से गया 1, 10 मिनट हो गया है, और यहाँ 11 में से क्या 6 5 11। ठीक है, 6 घंटा 10 मिनट ये आपका हो गया। और इधर कितने बजे पहुँच रही है? 8:15 पे, तो 8:15 तो यहाँ बच्चों क्या 5 1 1 2 हो गया, 8 7 8 और 7 क्या होगा? अच्छा 14, तो अर्थात 14 घंटा क्या हो जाएगा? 14 घंटा 25 मिनट में वह पहुंच जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा? 14 घंटा 25 मिनट हमारा जो है टोटल समय लगेगा। ठीक है, यात्रा का कुल समय। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ जो है आप अपनी कॉपी में इसको इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ हल करने का तरीका बताया जा रहा है, वो कम समय में आएगा, लेकिन अगर इस तरीके से बताएंगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एक बस दिल्ली से अमृतसर किसी दिन 5 साढ़े 5 बजे चली, अब अगले दिन प्रातः 7:36 पे अमृतसर पहुंची है, तो पहुंचने में कुल कितना समय लगा? बच्चों आप इसको एक बार वीडियो को रोक करके खुद लगाने की कोशिश करिए, और खुद अगर उत्तर आए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और बच्चों अगर नहीं आता फिर हमारे साथ आप कोशिश करेंगे। फिर इसको पहले नंबर हम क्या करेंगे, 12 बजे से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 5 बज के क्या होगा 30 मिनट को। तो बच्चों यहाँ एक उदाहरण होगा, तो यहाँ 60 मिनट आ जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे 30 मिनट, और यहाँ 11 में से 6 मतलब 6 घंटा 30 मिनट ये हो गया। और ये कितना है 7 घंटा 36 मिनट, बजे भरे 7 घंटा क्या हो जाएगा 36 मिनट। तो यहाँ क्या होगा 6:30। तो यहाँ क्या 6 हो गया और 6 ठीक है, यहाँ भी 6 हो गया और 7 6 13 हो गया। अब यहाँ से एक देखिए 60 मिनट इधर आ जाएगा, तो ये होगा 14, अर्थात 14 घंटा क्या हो जाएगा 6 मिनट, 14 घंटा 6 मिनट ये आपका यात्रा में पूरा समय लगेगा बच्चों। ठीक है, हमारा ये जो है उत्तर आएगा। इस तरीके से हम कम समय में हल करेंगे। बाकी बच्चों जब हम नियम से चलेंगे, पूरा विस्तार रूप से लिखेंगे, तो हमें ऐसे लिखना होगा। इसलिए हमें समझने के लिए हम आपको इस तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए। बाकी हमारे जिस मेथड से मैं हल करा रहा हूँ उसी मेथड के साथ हमें एग्ज़ाम में हल करना है। बच्चों जब एग्ज़ाम में उसी मेथड से हल करेंगे
तो हमारा क्या होगा, बहुत कम समय में हम जो है हल कर लेंगे। जो कुछ प्रश्न, एक आध दो प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो समय लेते हैं, तो वो अपना समय यहाँ से काट करके हम वहाँ पे लगा के देंगे, जिससे वो भी सवाल हमारा सही हो जाए। यहाँ देखिए क्या है, एक लड़की सोमवार को रात्रि 9:45 पे सोई और अगली प्रातः 5:30 उठ गई। तो बच्चों क्या करना, फिर वही सवाल है, 12 बजे से हम क्या कर देंगे, 9:45 को घटा देंगे, तो यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 में से गया 5 5, और यहाँ जो है 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ 11 में से 2 घंटा 15 मिनट ये हो जाएगा। तो 5:30 उठी है, तो 5 घंटा 30 मिनट ये हो गया, और 2 घंटा 15 मिनट ये हो जाएगा। तो यहाँ 5 4 अब 7 घंटा 45 मिनट ये क्या हो जाएगा, ये इतना घंटा क्या है, सोई है। कितना, 7 घंटा 45 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने कॉपी में नोट करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए फिर क्या है, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए इतने बजे प्रातः चल रही है, यात्रा पूरी करने में इतना घंटे मिनट लगा रहे हैं, बस देहरादून से कितने बजे पहुंचेगी। बच्चों देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, यहाँ आपको समय भी दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि समय कितने बजे वहाँ पहुँचेगी। अगर बच्चों सुबह जो है 10:15 पे गाड़ी चली है और उसे चलने में पूरा कितना समय लगा है, 6 घंटा 30 मिनट। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 और ये 4, ठीक है, यहाँ 16, मतलब 16:45। ये अब 24 घंटे वाला घड़ी आ गया, तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 4:45, क्योंकि इसको 12 बजे से आप घटा दीजिए। कितने, इसमें 12 बजे घटा दीजिए, देखिए आपका समय आ जाएगा 16:45, 12 बजे इसमें से घटा दीजिए 12 घंटा, तो यहाँ आ गया 4 ये, और यहाँ आ गया 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, ये देखिए शाम को 4:45 पे क्या हुआ, वो वहाँ पर पहुँच गई देहरादून बस अड्डे पे। ठीक है, बस कितने बजे पहुँची है, 4:45 शाम को। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आराम से वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, कोई घबराने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, देखिए ये देखिए आपका आ जाता है प्रश्न संख्या जो है 18। क्या आता है प्रश्न संख्या 18, क्या रहा, 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम का क्या हो जाएगा योग। तो बच्चों 6 ग्राम, तो 6 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, आप किस में बदलना है, मिलीग्राम में। ठीक है, तो 6 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, प्लस 3 डेसीग्राम में कितने होते हैं, 100 मिलीग्राम, और प्लस 9 सेंटीग्राम में कितने होते हैं, 10 मिलीग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 6000 प्लस 300 प्लस 90, तो हो जाएगा क्या, 6390 मिलीग्राम। ठीक है, ये आपका 6390, ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये मानक जैसे ग्राम, मिली, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, कहाँ से सीखें, तो बच्चों ये भाग 1 में इसी की प्लेलिस्ट में जाइए, या इसी का भाग 1 देखेंगे आप, और भाग 1 देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से इसको देख करके इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये आपको पूरा बता दिया गया है, ये आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ एक आयताकार प्लाट में 5 धुर का क्षेत्रफल इतना सेमी ज्ञात कीजिए, 5 बीघा प्लाट का क्षेत्र इतना वर्ग सेमी है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिए कि 5 बीघा जो होता है वो 5 बीघा में 1 बीघा में कितना होता है, 400 धुर होता है। ठीक है, तो 400 धुर होता है, तो 5 बीघा में कितना धुर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये इतना धुर हो जाएगा, धुर बराबर, और इतना धुर बराबर जो होगा, ये इतना धुर बराबर क्या हो जाएगा, इतना वर्ग सेमी हो जाएगा, कितना
50 लाख वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 धुर, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 धुर बराबर कि इतना क्या हो जाएगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा एक मतलब 1205 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसको बच्चों अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आगे चलते हैं बच्चों। एक आयताकार प्लाट 5 बीघे का है तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक लग्गी 10 सेमी की है। तो बच्चों एक लग्गी अगर 10 सेमी की है तो यहाँ क्या होगा, एक बीघा बराबर क्या होगा 400 क्या होगा लग्गी वर्ग लग्गी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाते हैं। एक बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी हो गया। तो बच्चों 5 बीघा बराबर 5 गुणे 400 बराबर कितना कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणे 400 और क्या हो जा रहा है 10, कुल मिला के क्या हो जाएगा 2 लाख वर्ग सेमी हो जाएगा। ये देखिए आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका 2 लाख वर्ग सेमी हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ यदि 1 एकड़ गेहूं में इतनी उपज होती है 580 किलोग्राम तो 1 हेक्टेयर में कितने टन गेहूं होगा। बच्चों अब जब हमें हेक्टेयर और क्या कहते हैं टन को पता होगा कि 1 टन में कितने हेक्टेयर होते हैं कितना होता, तभी तो हम लोग हल कर पाएंगे। तो बच्चों आपको भाग 1 देखना जरूरी है। 1 एकड़ गेहूं में अगर 580 हो रहा है केजी गेहूं तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 2.47 एकड़। अब इसमें क्या करेंगे 580 को हम गुणा कम कर देंगे तो टोटल बच्चों हमारा होगा 1432.6 केजी। अब ये कह रहा है टन में गेहूं बताना, किसमें बताना है टन में। तो 1 टन बराबर कितना हज़ार 1 किलो केजी होता है 1000। तो बच्चों 1000 से भाग कर देंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा 1.4326 क्या हो जाएगा टन, 1.426 टन। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसको अपने कॉपी में देखिए, हमने यहाँ बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया हूँ, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या है देखिए, खलील ने दिल्ली की एक दुकान से 5 ग्रोस पेन खरीदा तो आप इससे दर्जन बदलिए। देखिए ग्रोस या ग्रूस, तो 1 ग्रूस बराबर क्या होता है 12 दर्जन। अब 12 दर्जन होता है, एक दर्जन में कितना सा आइटम होता है 12, तो 1 ग्रूस में कितना 12, तो कितने की दुकान में 5 ग्रूस पेन खरीदा तो आप दर्जन बदलिए। तो 5 अगर 1 ग्रूस में 12 दर्जन हो रहा है तो 5 ग्रूस में कितना होगा 12 पंचे 60 दर्जन, कितना 60 दर्जन हो जाएगा। आप ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 60 दर्जन। जब बच्चों 1 ग्रूस में 12 दर्जन होते हैं तो 5 ग्रूस में 12 पंचे 60 तो 60 दर्जन, ये हमारा यही उत्तर होगा। तो बच्चों देखिए ये हमने आपको इसको हल करके बताया हूँ, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलिए जबकि 1 एकड़ बराबर इतना दिया है 4050 वर्ग मीटर आपको दिया गया है। तो बच्चों हम लोग इसको जो है यहाँ से देखते हैं विकल्प जो बताया गया है हल करके। 30 बीघा 12 कट्ठा बराबर 30 गुणे 20 प्लस 12, मतलब क्योंकि 1 बीघा में क्या होता है 20 कट्ठा होता है। अगर आपको 1 बीघा बराबर कहा जाए बच्चों तो क्या होता है 20 कट्ठा, तो इसलिए यहाँ 30 बीघा है 20 कट्ठा प्लस 12 कट्ठा, तो टोटल कितना हो जाएगा 612 कट्ठा। तो 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ क्या होता है 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़, तो 612 कट्ठा बराबर 612/32 कितना हो जाएगा इतना 153/8 एकड़ हो जाएगा। तो 1 एकड़ बराबर इतना वर्ग सेमी है तो इतना बराबर इतना हेक्टेयर के, तो इतना बराबर ये हेक्टेयर बराबर इतना करके कंपेयर किया गया और फिर जा कर के आपका इतना आएगा 7.745 क्या हो जाएगा हेक्टेयर, ठीक है। इसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका इतना क्या उत्तर आ जाएगा इसका ये 7.75 हेक्टेयर, ठीक लगभग हो गया, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों 24 क्या कह रहा है 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। अब 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलने के लिए क्या होगा 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए तो 1 हेक्टेयर को पहले हम क्या जानेंगे 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है कितना 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये होता है, अब पहले हम इसको कट्ठा में बदलते, तो कट्ठा में बदलने के लिए 10,000 वर्ग
बराबर 66.9 को बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट्ठा में। ठीक है, और कट्ठा बराबर क्या होगा 20 बीघा, तो कितना हो जाएगा 7.47 बीघा हो जाएगा हमारा। क्या होगा 4.74 हो जाएगा बच्चों। इसको देखिए यहाँ पर, ये आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितने बीघा का, 1 हेक्टेयर बराबर इतना वर्ग, और इसको कट्ठा में बदलने के लिए इतना कट्ठा हो गया। और ये देखिए 20 कट्ठा बराबर कितना होगा, 1 बीघा होता है, तो इसको इसने कन्वर्ट कर किया गया तो 7.47 बीघा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 5 बीघा को वर्ग फीट में बदलिए। क्या हो रहा है, 5 बीघा को वर्ग फीट में बदलिए। तो 5 बीघा क्या होगा, 5 बीघा बराबर क्या होता है, इसमें 5 गुणे 20 क्या हो जाएगा कट्ठा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 1 बीघा 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, मतलब 20 धूर। तो 5 गुणे 20 तो अर्थात क्या होगा 20 पंचे 100, अर्थात यहाँ आ जाएगा बच्चों ये आपका 2000। और इसको अब हम क्या बदलेंगे लग्गी में। जब इसको लग्गी में इतना वर्ग लग्गी हो गया, लग्गी का जब मान रखेंगे 8.25 तो हमारा पूरा वर्ग हो जाएगा 13, 61, 25। ठीक है, गुणा करने पे इतना आएगा, यही हमारा क्या होगा वर्ग, क्या आ जाएगा वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट हो जाएगा, ये हमारा यही उत्तर होगा। देखिए यहाँ जा कर के अब बच्चों इसको आराम से समझ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए अब कह रहा है 1 कट्ठा कितने वर्ग फीट ये होता है यदि लग्गी की लंबाई इतनी फीट हो। तो 1 कट्ठा की लंबाई कितना हो जाएगा, 1 कट्ठा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर के। अब 20 धूर बराबर 20 लग्गी के, और तो यहाँ क्या होगा 20 गुणे 1 लग्गी, तो 20 गुणे 7.5। देखिए बच्चों यहाँ आ जाते हैं सीधे, ये इतना धुर के इतनी लग्गी, तो 20 गुणे 1 लग्गी, तो यहाँ गुणा इतना फिट गुणा कर देंगे इतना, अर्थात 112.50 जो है वर्ग फीट आपका हो जाएगा। कितना 112.50 वर्ग फीट। ठीक, अब देखिए 5 मील को किमी में बदलिए। तो बच्चों जब 1 मील बराबर कितना होता है 1.6, तो 5 मील बराबर कितना होगा इसे में बदल दीजिए। तो 5 एक्के 5, 5 छक 30, 5 एक्के 5, 5 3 8, लगभग जो है आपका 8.05 किमी हो जाएगा। तो 8.05, ठीक है, लगभग में आपका जो है यही 8.05 ये आपका यही हो जाएगा। ठीक, 0.7 हो जा रहा है, 0.5 तो आपका ये लगभग होगा। ठीक है, क्योंकि 7 हो जा रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर 2। आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं। यहाँ इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि 10 महीने 15 सप्ताह 13 दिन मिला के कुल कितने दिन हो रहे हैं। तो 10 महीने मान लीजिए क्या होगा, 10 महीने गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 300। 10 महीने गुणे 30 बराबर 300 दिन हो गया। 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105 ये हो गया। और फिर 13 दिन बराबर 13 गुणे 1 बराबर 13, तो जोड़ देंगे बच्चों क्या हो जाएगा 5 3 8 और 1 और 3 1 4, 418 दिन। ये आपका जो है टोटल कितना हो जाएगा 418 दिन आपका आ जाएगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पे 418 दिन आपका यहाँ हल करके बताया गया है। अब इसको बच्चों फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में बदलने के लिए बच्चों एक सूत्र है, उस सूत्र को हम इसी सूत्र पे बच्चों रखेंगे। जैसे 45 फ़ारेनहाइट का मान इतना है, तो ये देखिए सूत्र है, तो सूत्र पे हमने क्या किया फ़ारेनहाइट 45 है, तो 45 में फ़ारेनहाइट 32 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो 7.2 डिग्री सेल्सियस इसका मान आ जाएगा बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ये आपका 7.2 डिग्री सेल्सियस जो है यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सूत्र को भी बच्चों आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको भाग 1 में विस्तार पूर्वक बताया गया, लिखाया गया वहाँ पे। ठीक है, उसको आप देख करके उसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए,
एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है। वह नागपुर बुधवार को जो 15:30 पहुँचती 30 मिनट पहुँचती, तो रेलगाड़ी दिल्ली में कितने घंटे लगेंगे। तो बच्चों ये जान लीजिए, अगर मंगलवार को प्रातः और बुधवार को प्रातः, ऐसे जान लो, ध्यान दीजिए। 8:20 मंगलवार से चला है, और बुधवार को 8:20 पे कितना हो गया, 24 घंटे ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें 15 घंटे इतना हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 15:30 में क्या 8 घंटा 20 मिनट घटा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ क्या होगा, 15 में से 8 गए 7 घंटा 10 मिनट। अब इसमें हम 7 घंटा क्या गए 10 मिनट जोड़ देंगे, तो 24 7 31 घंटा 10 मिनट क्या होगा, 31 घंटे 10 मिनट आपका, ये आपका इसका इतना समय लेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ पे देखो आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाया गया है, उसको आप जा कर के नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। यहाँ देखेंगे क्या, एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर से बंद और 20 नवंबर को पुनः खुलता, तो विद्यालय कितने दिन के लिए बंद होगा। अब अक्टूबर में 15 देख लीजिए, 15 से बंद हो रहा है, 15 से 30, ठीक है, 30 हो गया। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कितना दिन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल दिन जो होगा अक्टूबर में 17 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 17 दिन। अक्टूबर माह में कितना हो जाएगा, 17, और 20 नवंबर खुला, तो नवंबर में कितना हो जाएगा, 19, तो इसी को जोड़ लेंगे, 9 7 16 हासिल 1 2 2 1 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 36 दिन। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कुल दिन कितना छुट्टी था, 36 दिन की छुट्टी थी। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर लिए हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चों आपका ये चैप्टर लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया उस परीक्षा में। इसमें जो है जान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी भी साल के अगर उठाएंगे तो उसमें आपको समय से, कैलेंडर से, और ये जो सब चीज़ बताया जा रहे हैं मानक से, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जान लीजिए इस चैप्टर से आपको 1 या 2 प्रश्न तो कन्फर्म है पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इसकी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। भाग 1 भाग 2 को देख करके विधिवत तरीके से देख लीजिए, हल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिए। और बाकी बच्चों एक और जानकारी है कि आपको सभी वीडियो गणित के एकदम एक साथ मिलेंगे, रीजनिंग भी एक साथ मिल जाएगा, और भाषा के आपको चैनल अगर आप नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, तीनों फोल्डर आपको पड़ा है, वहाँ आप जो है चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज, ठीक है, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ समझ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगला चैप्टर हम जो लेकर आ रहे हैं, व्यंजक एवं सन्निकटन, क्या कहते हैं इसको, अगला चैप्टर नेक्स्ट आएंगे, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन लेकर आएंगे। बढ़मास का नियम है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उसमें से आपको पूछा भी जाता है परीक्षा में, एक प्रश्न कन्फर्म भी पूछा जाएगा, तो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बस आज यहीं तक, धन्यवाद प्यारे बच्चों।